ध्यानाभ्यास के इस सुखद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने शरीर पर ये शरीर ही आपका है, अन्य कोई पदार्थ आपका नहीं है। इसलिए अपने शरीर का ये आश्रय संवेदन अनुभव कीजिए। ये अविनाशी है, तथापि इसका आश्रय नहीं करने से हमारा बार बार मरण होता है, निर्वाण नहीं होता। जन्म मरण की परंपरा से हम नहीं छूट पाते, दुखों की परंपरा से नहीं छूट पाते। सकल दुखों से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए और परम सुख को पाने के लिए अपने शरीर से जुड़कर रहिए, क्योंकि ये शरीर ही आनंद आता है, आपका भगवान है। ये लोक में भले ही प्रसिद्ध नहीं हो कि शरीर भगवान है, क्योंकि लोग अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं पहचानते हैं। हमें अपने ही शरीर का एहसास होता है, वेदन होता है, इसी में सुख दुख की घटना घटती है। प्राप्त मूर्त शरीर में सुख दुख की घटना नहीं घटती है, क्योंकि वहीं पर ही मूर्त शरीर है जहाँ हमारा मूर्त शरीर है। इसलिए ये भ्रम होता है कि कहीं मूर्त शरीर में वेदना होती है। दो शरीरों का ही प्राय ज्ञान नहीं है। लोग मूर्त शरीर को ही अपने रूप से पहचानते हैं। उस पहचान को मिटाइए और जो अमूर्त काया हमारे अनुभव संवेदन में आती है, सिर से पांव तक, उसी में अपनापन कीजिए और उसी का भोग कीजिए। अपने ही शरीर के विभिन्न भागों पर अपना ध्यान लाकर उसका एहसास कीजिए। यही एक दिव्य अनुष्ठान है, उत्तम कृत्य है। हमें अमरता देने वाला है। बाहर के कामों का कभी कोई अंत नहीं आता। एक काम करते हैं और चार काम खड़े हो जाते हैं। ऐसी बाहर की दुनिया से अपने आप को छुड़ाइए। बाहर की दुनिया से विमुख हो जाना ही संन्यास ग्रहण करना है, साधु बनना है, मुनि बनना है। जगत से नाता तोड़कर
अपनी ही अमूर्त काया से नाता जोड़ना, सकल व्यवहार को छोड़कर अपने ही शरीर का, अमूर्त शरीर का आश्रय संवेदन अनुभव करना। सारा जगत व्यवहार में लीन होता हुआ जन्म मरण करता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता, परमात्मा पद प्राप्त नहीं करता। वह किसी अन्य परमात्मा की आराधना करके ही संतोष धारण करता है, जिस परमात्मा को कभी देखा नहीं है, अपनी कल्पना में किसी परमात्मा की कल्पना करता है और अपना अनादर करता है, अपना गौरव ग्रहण नहीं करता, अपनी महिमा नहीं लेता, अपना सेवन नहीं करता। सुखदाता केवल हमारी अपनी अमूर्त काया ही है। उसका विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसके संवेदन को प्राय जीव जानते नहीं है। मोक्ष मार्ग के रूप में थोड़ी सी आयु है, इसमें ही हम नाना संबंध कल्पित कर लेते हैं, बाहर के जगत के साथ तन्मय होकर जुड़ जाते हैं। संसार ही हमको रुचिकर लग रहा है। बहिर्मुखता का ही दूसरा नाम संसार है, जन्म मरण है। अंतर्मुखता का नाम ही मोक्ष है, जन्म मरण से मुक्ति है, परमानंद की प्राप्ति है। अपनी मुद्रा पर ध्यान लाकर अपने ध्येय का निर्णय कर लीजिए। सिर से पांव तक ये हमारी काया ही हमारे ध्यान का ध्येय है। कोई मंत्र जाप नहीं करना है, किसी अन्य पदार्थ का, अन्य परमात्मा का चिंतन नहीं करना है। केवल अपने सन्मुख खड़े रहना है, बने रहना है और अपने ही सुख स्वास्थ्य की जो अवस्था है उसको रुचि पूर्वक भोग लेना है। शरीर में वेदना होने पर जीव उसको भोगते ही हैं, लाचारी से, रुचि से नहीं भोगते हैं। अपने ही शरीर में होने वाली वेदना को भी रुचि से भोगा जाए, प्रीति भाव से भोगा जाए, निर्भय होकर भोगा जाए, उसी वेदन में ही रहा जाए, तो वह शारीरिक दुख का वेदन भी हमको निर्वाण प्राप्त कराता है। क्योंकि उसमें अपना ही वेदन है, अपना ही भोग है, इसलिए वह शील का परिणाम है, चारित्र का परिणाम है और वह परिणाम हमको मोक्ष देता है। जो सहिष्णुता का परिणाम है, अपने स्वास्थ्य की दशा खराब होकर भी उसको प्रीति भाव से अनुभव में ले लेना, वेदन कर लेना, रोचक भाव से, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी विकल्प के,
तो सही में इस वेदना के अनुभव से भी जीव निर्वाण को पा लेता है, अमर हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। बस रोचक भाव से सहिष्णु बनना है, अपने शारीरिक अवस्था को प्रीति से, रुचि से अनुभव में लेकर संतुष्ट रहना है। ये चारित्र है क्योंकि इसमें अपना ही ग्रहण है, अपना ही आश्रय है, और स्वाश्रय से कभी दुख नहीं होता। स्वाश्रय से सुख की ही प्राप्ति होती है। जब हमारा मुख अपनी ओर होता है तो माने सुख संपदा की ओर ही होता है, और उससे सुख की ही अनुभूति होती है, सुख की ही प्राप्ति होती है। वेदना बदलकर आनंद का अनुभव होने लगता है। ये अनुभव इस प्रकार हमारे रूप का रूपांतरण करता है, दुख से निकालकर सुख में लाता है। जो दुख से निकालकर सुख में लाए उसी का नाम धर्म है। शरीर में वेदना का अनुभव भी हमको दुखों से मुक्त करता है, निर्वाण को प्राप्त कराता है, परमात्मा बनाता है। अपने सन्मुख होने पर कोई भी रोग आदि की वेदना हो तो उसको भी आप मुक्तिदाता मानकर अनुभव करिए। अपने सन्मुख ही बने रहिए। इस प्रकार अपनी सहन करने की शक्ति को बढ़ाइए। यह सहिष्णुता ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। शास्त्रीय भाषा में इसको परिचय जय कहते हैं। रोग आदि के परिचय को जीत लेना माने शांति से उसको अनुभव कर लेना। वास्तव में तो उसको रोचक भाव से, प्रीति भाव से अनुभव में लेना है, क्योंकि ये अनुभव हमको शाश्वत सुख प्रदान करने वाला है। बाहर के विषय सुख तो थोड़े काल ही हमको काल्पनिक सुख देते हैं, खो जाने के जैसा सुख देते हैं। पर जो हम अपना ही अनुभव करते हैं, जैसी भी हमारे स्वास्थ्य की अवस्था है, तो अवश्य ही हम आनंद घन हो जाते हैं। वज्र की तरह हमारा आनंद स्थिर हो जाता है, कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, हीन नहीं होता। अपने सन्मुख रहकर आनंद घन बनिए। आनंद बढ़ता ही जाएगा अपने सन्मुख रहने से, और एक समय परिपूर्ण होगा और अविनाशी होगा। सुख स्वाधीन भी, उत्तम भी और अविनाशी भी।
ऐसा सुख अपने से प्राप्त होना है। लोग धन की आकांक्षा करते हैं, धन के माध्यम से सुख की कामना करते हैं, जबकि सुख स्वयं अपने से जुड़कर मिल जाता है। और अपने से जुड़ने में ही सहज कर्म की स्थिति ऐसी बनती है कि बाहर की अनुकूलताएं भी बिना प्रयत्न के हो जाती हैं। स्वानुभव में ही पुण्य उपार्जित होता है, जिससे बाहर की अनुकूलता मिलती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। दोनों कानों का भाग नेत्र युगल और कर्ण युगल। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान और दायां कान। विषय ग्रहण करने के लिए हमें 5 इंद्रियां मिली है, मन मिला है, मस्तिष्क मिला है। इतना साधन मिलने पर भी विषय ग्रहण करने वाला ये जीव दुखों से मुक्त नहीं है। और बिना ही मन इंद्रियों के जो अपने सन्मुख जीव होता है, तो सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। लोग देव गति में जाने की भावना करते हैं, स्वर्गों में जाने की भावना करते हैं, पर अपने में जाने की भावना नहीं करते। बुद्धि पूर्वक, यत्न पूर्वक अपने शरीर पर आकर शरीर का एहसास कीजिए। अपने नासिका भाग पर आइए। कितना संक्षिप्त सा ये आयोजन है, सिर से पांव तक बने रहने का। और इस इतने से संक्षिप्त से आयोजन से ये जीव अल्पकाल में परमात्मा होता है और उत्तम अविनाशी सुख का अनुभव करता है। और बाहर में नाना प्रकार का यत्न करने पर भी जीव दुखों से ग्रस्त रहता है और मर जाता है। स्वानुभव के प्रयत्न में जीव दुखों से मुक्त होता है, मरता नहीं है, निर्वाण को प्राप्त होकर परमात्मा बनता है। इसलिए अपने सन्मुख बने रहिए। अपने किसी भी भाग के सन्मुख जो संवेदन हमको बाहर से हटने पर स्वतः होता है।
बस बाहर के प्रति संन्यास लेने की आवश्यकता है। जिसने भी बाहर के प्रति संन्यास लिया वह परमात्मा हो गया। बहिर्मुखता के काल को घटाते जाना है और समाप्त कर देना है। जो भी परिचित हैं उनसे व्यवहार कम करते करते समाप्त कर देना है और नया परिचय नहीं बनाना है। अपने दोनों होठों के भाग पर, मुख के भाग पर आइए। ध्यान करते करते निद्रा भी आ जाए तो कोई दोष नहीं है, बस बुद्धि पूर्वक बहिर्मुख नहीं रहना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए, जिह्वा के ऊपर। ठुड्डी, दोनों गाल, ललाट और सिर, पूरा मुखमंडल, अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना ही यथार्थ संन्यास है, यथार्थ साधुता है, मुनिपना है। बस अपने मूर्त के ही वेदता बनकर, वेदक बनकर रहिए। अपना ही भोक्ता बनकर रहना है। आप ही भोग्य हो और आप ही भोक्ता हो, वही शील है। अमूर्त का ग्रहण और मूर्त का त्याग करना है। पर का त्याग करना है और स्वयं का ग्रहण करना है। वैश्विक सुख दुख को छोड़कर अपने ही शरीर में होने वाले सुख दुख का ही रोचक भाव से अनुभव करना है। गर्दन का भाग, नीचे धड़ का भाग, ललाट, सिर, अपने गर्दन के भाग को अनुभव में लीजिए। गर्दन से नीचे सीने का भाग,
और पेट के भाग को अनुभव में लीजिए। सीना, नाभि, पेट, पीठ, बाईं कमर, दाईं कमर, अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। हथेलियों को आसमान की ओर करके हथेलियों का संवेदन कीजिए। दोनों हथेलियां, दोनों कलाइयां और दोनों भुजाएं, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, दोनों नेत्र, दोनों कान, पूरी मूर्त प्रभु की मूर्त, आनंददाता मूर्त। जब जब प्रभु नाम का स्मरण हो, भगवान परमात्मा आदि नाम का स्मरण हो, तब तब अपने ध्यान को अपने आभ्यंतर शरीर पर ले आइए। तब तब नेत्रों को बंद कर लीजिए और शांत परिणाम से अपने ही अमूर्त शरीर के भाग पर बने रहिए। सत्र के उपरांत भी आपको प्रधानता से अपनी अमूर्त काया का ही अनुभव संवेदन करते रहना है। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।